Hello children, again it's a very important concept from NCERT, from foreign exchange rate. You know, there are two countries, country A and country B, right? Between two countries, the foreign exchange rate is fixed, right? Foreign exchange rate is fixed between country A and country B. But rate of inflation is higher in country A as compared to B, right? This is the situation given in the question, right? So you have to answer what is the likely to happen to trade balance between these two country A and country B के बीच में ट्रेड बैलेंसेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अब पहले इसको किसी भी क्वेश्चन को आंसर करेक्ट देने के लिए उस क्वेश्चन को बेटा समझना बहुत ज़रूरी है. पहले उसमें दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स है, ठीक है, और इन्फ्लेशन किस में हो रही है, कंट्री ए में. जब कंट्री ए में इन्फ्लेशन होगी, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज. सो फॉर कंट्री बी द गुड्स ऑफ कंट्री ए विल बिकम एक्सपेंसिव. सपोज कंट्री ए इंडिया है, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट का प्राइस 40 से 50 हो गया, तो अब यूएस अदर कंट्रीज कैन परचेज लेसर क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि कॉमोडिटी स्केयर है, जब भी तो प्राइस बढ़ रहा है बच्चों, और जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैरसिटी में इंपोर्ट करना पड़ेगा. एक्सपोर्ट क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन अदर कंट्री बी. तो हम अगर मान लो कंट्री ए के इस चेंज से, इन्फ्लेशन होने से क्या बढ़े, इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट कम हुए, राइट. और कंट्री बी का क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट कम हुआ. ठीक है, कंट्री बी ए को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट. तो क्या होगा कि इन कंट्री बी का जो बैलेंस ट्रेड है वो क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा, और कंट्री ए का ट्रेड बैलेंसेस डेफिसिट हो जाएंगे. केवल किससे, इन्फ्लेशन किस कंट्री में, कंट्री ए में, in relation to country B, right? That will be the impact of this higher inflationary pressure in country A on trade balances. Thank you. This is very important question for 3 or 4 marker question from NCERT. So revise with me and get good marks. Thank you.